Hello guys, good morning. Welcome back you all on YouTube Republic Academy. This is Ubesh and I welcome you all on this platform. So guys, as you know that it is our sixth lecture of Goodwill, and today we are going to discuss an important type of question in Goodwill. Before starting the session, I would like to say that if anyone of you want to join us online, offline, or through recorded courses, any one of you want to purchase, then you can do this by contacting us on this number. It is our helpline number. You can call us on this number, which is 9151369837, and even you can WhatsApp us on this number, which is 7390879380. And apart from this, you can write your query on this email address, which is republicacademy209@gmail.com. Any kind of query you can write us on this mode. And let's begin the session. So guys, in previous lecture हम लोगों ने एक अच्छे यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज कर लो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एपी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम एनपी कैलकुलेट करते हैं, और एनपी के बाद हमें कैलकुलेट करना होता है एसपी, फिर हमारा गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। ये चार चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन एनपी में एक ही और कैलकुलेट करना होती है, क्योंकि मैंने बताई थी प्रीवियस क्लास में, विच इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी हुई है तो हमें एनपी के साथ साथ, यानी कि हम कह सकते हैं एनपी से पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना होता है, बिकॉज विदाउट कैपिटल एम्प्लॉयड यू वॉन्ट कैलकुलेट दी नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये सारा हमारा फॉर्मेट है, यानी कि सबसे पहले हम एपी कैलकुलेट करते हैं, फिर एनपी कैलकुलेट करते हैं, फिर एसपी करते हैं, फिर गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और इस सब के बाद इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें जस्ट हमें अपोजिट फॉलो करना है। इसमें क्या होगा, आपकी वैसे क्या होता था, आपकी गुडविल सबसे लास्ट में निकलती थी, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, गुडविल आपकी क्वेश्चन में निकली दे रखी होती है, हमें जस्ट अपोजिट चलते रहना होता है, यानी कि हम उल्टे चलेंगे। गुडविल दे रखी होगी, हम एसपी निकालेंगे, फिर एनपी निकालेंगे, और उसने हमसे कहीं ना कहीं एपी या कुछ और पूछा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जस्ट उल्टे चलना होता है, ठीक है। यानी कि हम इधर से इस रेशियो में ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे, ओके, इसे उल्टे चलते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से इसको रब कर दूँ मैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इज़ 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट देखो हमें यहाँ पे निकला दे रखा है, ठीक है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी इन सिमिलर बिजनेस 10%, रेट ऑफ रिटर्न 10% की है, ठीक है। कह रहा है इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 2,50,000। देखो ये उसने गेम कर दिया, कह रहा है कि गुडविल 2,50,000 रुपये की। वैसे तो हमें गुडविल कैलकुलेट करना होती थी, ये तो क्वेश्चन में कहाँ दिया होता था भाई, लेकिन यहाँ पर उसने भाई क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 2,50,000 एट 4 years परचेज। तो देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितनी दे रखी है, 4 ईयर की दे रखी है ईयर परचेज, ठीक है। 4 ईयर परचेज दे रखा है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कह रहा है कि गुडविल इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 2,50,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो क्लियर हो गया कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से उसने गुडविल को कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया कि उसने जो गुडविल कैलकुलेट की है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये उसने सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट की होगी, ठीक है। उसने मेंशन कर दिया है क्लियर। आगे बोल रहा है कि फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो भाई कह रहा है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे अपोजिट पूछ रहा है भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड कब होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो नॉर्मल प्रॉफिट के फार्मूले में आता है ना। जल्दी से फार्मूले जो आपने नोट किए होंगे उनमें देखो, प्रीवियस क्लास में आई हो आप सभी लोगों ने फार्मूले नोट किए होंगे, उन फार्मूलों में देखो क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले में आता है, ठीक है। तो यानी कि उसने हमसे, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट के फार्मूले में आता है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर यानी कि देखो फार्मूले ये लिखे हुए हैं, देखो उसने क्या किया है, हमें उसने गुडविल दे रखी है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ आती है, नॉर्मल प्रॉफिट के फार्मूले में आती है, इस वाले फार्मूले में, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से, तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें इस नॉर्मल प्रॉफिट के फार्मूले से मिलेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट तक हम कहाँ से आएंगे, देखो हमें तो दे रखा है, उसने गुडविल दिया हुआ है, तो गुडविल दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है, ठीक है। अगर हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम जो है एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो गुडविल दे रखा है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, इससे हमें क्या होगा, गुडविल सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट जब मिल जाएगा
तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मिल जाए तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो जल्दी से, आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लिया होगा या उसको नोट डाउन कॉपी में कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से 1 मिनट वीडियो को रिवाइंड करिए पीछे, उसको कॉपी में नोट डाउन करिए या उसको कॉपी में जो है स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको क्वेश्चन दिखता रहे जबकि मैं आगे सॉल्व करूँ। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में नोट कर लो या आपके पास कोई दूसरा मोबाइल हो उसमें उसकी पिक क्लिक कर लो। ओके, चलिए तो देखिए सुपर प्रॉफिट अगर हमें मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट जब मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अगर जब नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये अगर मिल गया, हमें ये मिल गया, चाहिए क्या, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो रेट ऑफ रिटर्न तो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है 100 से तो कोई इशू है नहीं। तो यानी कि अगर केवल हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पूरा कर कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन वहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। और आगे कुछ इसने इन्फॉर्मेशन और भी दी है, चलो कुछ नहीं दे रखा है। तो चलिए से क्वेश्चन अपना देखते रहिएगा और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, तो देखिए अब हम क्या करना है, हमें उल्टा चलना है क्योंकि गुडविल दे रखी है, गुडविल तो हमें क्वेश्चन में निकली दे रखी है। तो हमें जस्ट अपोजिट अब यहाँ पे चलना होगा, हम जस्ट एकदम से उल्टे चलेंगे, यहाँ पर जस्ट उल्टे हम चलेंगे। 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब जस्ट हम यहाँ पे उल्टे चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए गुडविल हमें दे रखी हुई है, फार्मूला पहला हम गुडविल का यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें एसपी चाहिए होगी। तो गुडविल दे रखी है, गुडविल का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, गुडविल इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल कितने दे रखी थी, गुडविल आपकी देखो 250 की दे रखी थी। यहाँ पर इस तरह से बीच का एक स्टेप जो है गायब कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया है। 2,50,000 को यहाँ पर आप रखोगे पहले, इक्वल टू एसपी कितना था, एसपी तो हमें निकालना है, इंटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 4 था। ठीक है, बाद में इसको जो है हम एसपी को उठाकर इधर ले जाएंगे, एसपी को उठाकर इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2,50,000 बाई 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका 62,500 का आपका क्या निकल आएगा, ये एसपी निकल आया, ये आपका एसपी निकल आया। अब जब एसपी निकल आया तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जल्दी से देखो 2 लाख रुपये का। एसपी अगर निकल आया है हमारे पास, यानी कि एसपी है, ठीक है एसपी है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेंगे। देखो दूसरा फार्मूला क्या होता है, देखो इस फार्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप अपना पहला ही फार्मूला, अगर ये समझ ना आ रहा हो तो अपना एसपी वाला फार्मूला उठाओ। फार्मूला क्या था एसपी का, एसपी का फार्मूला था एपी माइनस के एनपी, एपी माइनस एनपी, यही तो फार्मूला है ना। ठीक है, चलो 1 मिनट इसको भूल जाओ। अच्छा, ये फार्मूला अगर समझ नहीं आया इसको भूल जाओ। ठीक है, वैसे तो अगर थोड़ा सा आपने प्रीवियस क्लासेस अच्छे से की हैं तो आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ दोबारा से। आपका फार्मूला एसपी का क्या है, एसपी का ये फार्मूला है ना, एसपी हमारी निकली है 62,500 की एसपी निकली है। ओके, और उसके बाद हमारा एपी कितना, एपी क्वेश्चन में 2 लाख रुपए का दिया हुआ है, एपी तो 2 लाख रुपए का दिया हुआ है। एनपी हमें चाहिए तो एनपी निकाल लो, एनपी को उठा कर उधर ले जाओ, एसपी को इधर ले आओ। तो इस तरह से आप ऐसा करोगे तो आपको ओवरऑल में 1,57,500 का आपका क्या निकल आएगा, एनपी निकल आएगा। ये क्या निकला है, ये हमारा एनपी निकला है। ओके, अब जब एनपी निकल आया तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेंगे। जल्दी से एनपी का फार्मूला देखो एक बार, एनपी का फार्मूला क्या था, एनपी का फार्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो हमें निकालनी ही है बस। एनपी की वैल्यू हमारे पास है कि एनपी की वैल्यू रख देंगे, रेट क्वेश्चन में गिवन है 100 तो रख ही देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो आपका 13,75,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी कैलकुलेशंस आती हैं, आपको ये सॉल्व करना आता है। ठीक है, क्योंकि मैं ये यहाँ पर तो बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक बातें हैं, ये सब हम लोग 7th और 8th क्लास में सीखते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें तो आती ही होंगी खुद से। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से उन बच्चों के लिए बता दूंगा, अगर आप में से कोई भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर को परचेस करना चाहता है तो आप हमें हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है विच इज़ 9151369837, या आप हमें अपनी क्वेरीज इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7390879380, या आप हमें अपनी क्वेरीज इस ईमेल एड्रेस पर भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अपना क्वेश्चन को देखते हैं। और ये आपसे लोगों से एक बात कहूँगा, जल्दी से बताइए पिछला क्वेश्चन कैसा था। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो, और या गाइस जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें और हमारी ये फैमिली जो है जल्दी से ग्रो हो सके। ठीक है, हम लोग जल्दी से जल्दी से एटलीस्ट नेशनल लेवल पर अपनी
एक पकड़ बना सके, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने अपने सेंटर को, अपने अपने इंस्टीट्यूशन को ले जा सकें। और इस सब के लिए मुझे आप लोगों की गाइस हेल्प चाहिए। तो जल्दी से गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए या लाइक कर दीजिए, या अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000, ठीक है, यानी कि फर्म की एसेट है 75,000 की इंक्लूडिंग कैश, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए इट्स क्रेडिटर्स देखो इंक्लूडिंग कैश और भी 5,000, यानी कि जो 75,000 की एसेट है उसमें 5,000 रुपये की कैश जुड़ी हुई है, तो उससे कोई लेना देना हमें नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने बोला है, क्योंकि कैश भी तो एक एसेट होती है ना, तो इसमें जुड़ी तो वैसे भी होगी वो। आगे बोल रहा है इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000। देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एक लाइबिलिटी होते हैं हमारी, ठीक है, तो यानी कि कह रहा है कि इसकी लाइबिलिटी 5,000 रुपये की है। ऑन दैट डेट द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ रुपी 10,000। फर्म का कह रहा है 10,000 रुपये का रिजर्व भी पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा रहने दो। कह रहा है क्या कह रहा है, फर्म का रिजर्व भी पड़ा हुआ कितने का, 10,000 का। आगे बोला है इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कह रहा है कि 20% की है, ठीक है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000। देखो यहाँ पर भी उसने गुडविल दे दी है, यहाँ पर भी वही उल्टा वाला गेम कर रहा है हमारे साथ। गुडविल वैल्यू की गई कितने पे, 24,000 की, मतलब यहाँ पर भी हमें उल्टा चलना पड़ेगा। अगर गुडविल निकली दे रखी है तो जाहिर सी बात है हमें उल्टा चलना पड़ेगा, कुछ पीछे की चीज़ें वो हमसे पूछेगा, क्योंकि गुडविल के आगे तो कुछ होता ही नहीं है। एट 4 ईयर्स परचेज, ठीक है, गुडविल जो है 4 ईयर की परचेज पर कैलकुलेट की गई चीज़, ध्यान रखना परचेज कितनी की है, परचेज हमारी 4 ईयर की है, ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कह रहा है कि गुडविल जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट की गई है 4 ईयर की परचेज को बेस मानते हुए। ये देखिए सुपर प्रॉफिट उसने मेंशन यहाँ पे कर दिया है। आगे बोल रहा है कि फाइंड द, देखो पूछा क्या उसने हमसे, अब कह रहा है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि उसने हमसे कह सकते हैं ओवरऑल उसने हमसे पूछा है क्या, उसने हमसे पूछा है एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट बताना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मेट तो हमें पता है, यानी कि अब सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अब इस क्वेश्चन में हमें उल्टे चलना पड़ेगा। देखो एवरेज प्रॉफिट तो सबसे लास्ट की स्टेप होती है ना, एक बार पीछे आओ जरा, फार्मूले हमारे क्या थे, देखो गुडविल निकली दे रखी है, गुडविल से हम जो है सुपर प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद सुपर प्रॉफिट को हम इस फार्मूले में रखेंगे, सुपर प्रॉफिट रखने के बाद हम जो है अब उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट हमारा इस फार्मूले से निकल आएगा, गुडविल वाले फार्मूले से। नॉर्मल प्रॉफिट हम के लिए हमारे पास क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नॉर्मल प्रॉफिट हम वहाँ से निकालेंगे। जब सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चीज़ें निकल आएंगी तो फिर उन दोनों चीज़ों को इस फार्मूले में हम पोस्ट कर देंगे। इस फार्मूले पेस्ट करने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे। ओके, चलिए आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अब तक नोट कर लिया होगा कॉपी में, या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि इसकी आपको नीड पड़ेगी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते इसमें, ठीक है, क्योंकि आपके सामने अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो उल्टे चलना है ना हमें, तो सबसे पहले हम गुडविल का फार्मूला रखेंगे, क्योंकि गुडविल तो क्वेश्चन में दी हुई है। गुडविल का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि एस पी सुपर प्रॉफिट मेथड से लगा रहे हैं तो गुडविल इक्वल टू एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, नंबर ऑफ ईयर परचेज, चलो ठीक है। तो गुडविल कितना है, गुडविल देखो क्वेश्चन में हमारे 24,000 दे रखा है, गुडविल हमारा 24,000 दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमारे दिए हुए हैं, जल्दी से देखो मैंने अंडरलाइन भी किया था। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखे हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो एस पी हमारा इस तरह से निकल आएगा, कितने का, 60,000 का हमारा एस पी आ गया। एस पी आ गया, अब एस पी को निकालने के लिए उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, देखो हमने एस पी निकाल लिया, मैंने क्या बताया था, हमें जाना है एवरेज प्रॉफिट तक जाना है ना, तो एस पी हमारा आ गया है पीछे से फार्मूले में, देखो फार्मूले कहाँ गए हमारे, ये एस पी हमें मिल गया, मतलब हमें ये मिल गया है ना, हमें ये मिल गया है, एस पी मिल गया, तो एस पी को इस फार्मूले में रखेंगे, पहले वाले फार्मूले में रखेंगे। अगर हमें चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट एस पी हमारे पास है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें मिल जाए तो हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले वो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा अब एस पी के बाद में। और देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के मैंने यहाँ पर आपको 2 फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला तो ये वाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू, सॉरी ये नहीं है, पहला फार्मूला तो ये वाला है, एक मिनट, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला एक ही है ये वाला, लेकिन इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले मैंने आपको 2 बताए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फार्मूला था ये वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट एसेट
नेट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, और इसका दूसरा फार्मूला जो कि मैंने और में लिखवाया था, और कह के लिखवाया था, दूसरा फार्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हमारे कैपिटल प्लस रिजर्व दी हुई है, कैपिटल भी दी हुई है, रिजर्व भी दिया हुआ है, तो फिर हम पहले इसी फार्मूले को उठा लेते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ईजी होता है, इसमें हमें एसेट वगैरह निकालना पड़ती है तो ये लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हमारे इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए दोनों ही फार्मूले लग सकते हैं। हम इस फार्मूले से भी निकाल लेंगे, हमारे पास इस फार्मूले का भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमारे पास इस फार्मूले का भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप देखोगे क्वेश्चन में, जल्दी से देखो तो आपको दिख जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे पहले अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए देखो आपके पास क्या क्या डेटा है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए होगा, क्वेश्चन देखो अपना, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगी, लेकिन आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं पर भी नहीं दी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, नेट एसेट वाला। अपने क्वेश्चन में देखो नेट एसेट उसने दी थी 75,000 की, और उसमें से हम फार्मूला क्या होता है, नेट एसेट माइनस के लायबिलिटीज़, माइनस की हम लायबिलिटीज़ करते हैं, तो लायबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, एक लायबिलिटी होते हैं, ये तो हमने लास्ट ईयर 11th में से सीखा था, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होते हैं। तो नेट एसेट में से हम लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हमारा 70,000 आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दूसरा वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका डेटा भी दिया हुआ था। सपोज कर लो अगर आप दूसरे वाले फार्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, जो कि था कैपिटल प्लस रिजर्व, तो अपने इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि देखो कैपिटल भी दी हुई है। कैपिटल आपके क्वेश्चन में दी हुई थी, एक मिनट, कैपिटल आपके क्वेश्चन में थी, कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ 60, देखो आपके क्वेश्चन में 60,000 की कैपिटल दी हुई थी, आपके क्वेश्चन में 60,000 की कैपिटल दी हुई थी, प्लस हमें क्या करना होता है, रिजर्व करना होता है। तो रिजर्व देखो कितने का था, देखो रिजर्व भी दिए हुए हैं, रिजर्व भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000 का। तो कैपिटल प्लस रिजर्व ये भी तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो हम कह सकते हैं हम दोनों ही फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं, हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, ये भी लगा सकते थे। दोनों ही फार्मूले ईजी हैं, जो आपको समझ आए उससे आप यूज़ करते हुए कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकल आएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, अपॉन में क्या करते हैं 100। तो जल्दी से चलो इसको ही हम निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकाली है, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने कैलकुलेट की, कितने की आई थी, 70,000 की आई थी। इंटू होता है रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जल्दी से देखो, रेट ऑफ रिटर्न 20% का था, अपॉन में कर देंगे 100, जो कि फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा NP निकल आएगा 14,000 का। ठीक है, अब NP भी जब निकल आया तो हमें क्या करना है, हमें AP तो कैलकुलेट करना था ना भाई, हमें AP कैलकुलेट करना था। हमने SP कैलकुलेट कर लिया है, NP कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को उठाकर इस फार्मूले में रख दो, आपका AP निकल आएगा। इस तरह से SP आपका कितने का निकला है, SP निकला है 6,000 का, NP निकला है 14,000 का। ओके, सो NP उठकर आपका इधर आ जाएगा, तो AP आपका इस तरह से 20,000 का बन जाएगा। ठीक है, NP इधर आकर प्लस का बन गया, तो इस तरह से AP आपका 20,000 का आ गया। तो ये फॉर्मेट होता है। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा इस सेशन में, हमने सीखा है कि अगर कभी भी गुडविल दी हुई है, क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, तो वो कुछ पीछे की चीज़ पूछेगा। अगर गुडविल गिवन है तो हमें जस्ट अपोजिट चलना होता है। ठीक है, अपोजिट चलना होता है। गुडविल दे रखी है तो SP निकालेंगे, SP के बाद आपको NP निकालना होगा, NP से पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फार्मूले में, इस टाइप के क्वेश्चन में जस्ट हमें अपोजिट चलना होता है। पीछे से चलना शुरू करो, जो भी उसने पूछा है वो बता दो उसको। मान लो गुडविल दे रखा है, NP अगर पूछ रहा है तो यहीं पे क्वेश्चन रुक जाएगा, NP बता देंगे। अगर उसने CE पूछा है तो NP के बाद CE भी निकाल लेंगे हम। अगर मान लो उसने एवरेज प्रॉफिट पूछा है तो फिर CE निकालने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे खुद से, अलग अलग आपके पास जो भी बुक है उसको बुक में ढूंढोगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन क्वेश्चन है आपकी, लगभग जो है एग्जाम में बहुत कई बार पूछे गए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आप बुक में ढूंढोगे जरूर मिलेंगे, कोई भी आपके पास बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, आपको ये बुक में ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। लेकिन स्पेशली देखिए ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं हाँ पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ TS ग्रेवाल को। अगर आपके पास TS ग्रेवाल की बुक है तो हाँ, आप जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं, यानी कि आप बहुत कम मतलब कि अप्रोप्रिएट मेहनत के साथ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि पर्सनली ये लगता है कि जो है TS ग्रेवाल में एक जो सिलेबस दे रखा है वो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल सटीक सिलेबस दिया हुआ है, उनके आंसर भी गलत नहीं है। क्योंकि TS गोयल में आई थिंक बहुत से आंसर आपको गलत मिलेंगे,
लेकिन टी एस ग्रेवाल में ये चीज़ नहीं है। और टी एस ग्रेवाल में एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं दिया हुआ है। टी एस ग्रेवाल में चैप्टर्स को उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, चैप्टर्स मर्ज नहीं किए गए हैं। जबकि गोयल ने क्या किया, गोयल में चैप्टर्स को उन्होंने मर्ज कर दिया है, कई एक चैप्टर्स को, क्वेश्चन किसी चैप्टर का क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने मर्ज कर दिए हैं। तो ऐसे बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन बहुत सी होती है, ठीक है। और उन्होंने कहीं कहीं पे तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, जो कि हमें पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो इस तरह से, इसलिए ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपके टी एस ग्रेवाल को। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है इशू। अगर आपके पास किसी और राइटर की बुक हो, आप ग्रेवाल गोयल यूज़ कर रहे हो तो कोई नहीं, आप गोयल यूज़ करते रहो। मैटर ये करता है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हैं, और इस चैनल पर आप अपडेटेड रेगुलर रहते हैं, खुद को रखते हैं खुद को, तो आपके सारे चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करवा दूंगा यहाँ पर। आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से अपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो यार। So that's all for the guys. I hope you have really enjoyed the session. If you have really enjoyed the session guys, so please give a thumbs up, and yeah, and you can press the red icon below and subscribe this channel. And one most important and last thing I would like to say that, yeah guys, again I would like to say that please share this channel with your friends and loved one among your I can say group of friends, so that yeah, in this way you would help me to make this platform at a big level like national or international level. I have a great desire to take our platform into a national level, so that I can help thousands or lakhs of students every year. So this is my aim actually. This platform is just to help all those students who are in need and who are not able to go in coaching classes or in a coaching center because of some family financial background and any other reason. So to help all such kinds of students, I especially have started this platform. And yeah, so that's all for the day guys. I hope you have really enjoyed this and you will be very satisfied with this platform. So till then, take care, bye bye. We'll see you tomorrow in the next session with something very new and interesting topic to share with you, which would definitely would help you in your exam. So that's all for the day guys. Thank you, thanks for watching us. Okay, thank you.